मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम पावन कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। इसके साथ ही एक विशेष सूचना आपको दे दे, ये देवी जी के माध्यम से देवी जी का एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है, नव उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे समाज में जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो कन्याएं हैं, उन कन्याओं का विवाह इत्यादि संपन्न किया जाता है। इसके साथ ही उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके अध्ययन के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो समाजोपयोगी है, हमारे सनातन धर्म के लिए उपयोगी है, इस धर्म के उत्थान के लिए उपयोगी है। इसीलिए इसका नाम ही है नव उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट के में जुड़ने के लिए आप ईश्वर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका अकाउंट नंबर है, चैनल के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। उस पे आप स्वैच्छिक दान दे सकते हैं, जिससे कि समाज के गरीब से गरीब बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो और उनके विवाह इत्यादि कार्य संपन्न हो सके। इससे बड़ा और कोई समाज सेवा का कार्य, पुण्य कार्य नहीं हो सकता। ये एक विशेष जानकारी है। मैं दो शब्दों के माध्यम से और मंच सादर समर्पित करता हूँ आज के इस परम पावन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन कथा सुनाने के लिए कथा व्यास जी से मैं निवेदन करूंगा। मैं दो शब्दों के माध्यम से मंच सादर समर्पित करता हूँ कि भगवान श्री राम के चरणों में, कि भगवान श्री राम क्या है। जिसको पा गौतम ने त्यागा, जिसको पा गौतम ने त्यागा, राहुल और सलोनी रानी। जिसको पा, उस परम तत्व को पाकर के, जिसको पा गौतम ने त्यागा, राहुल और सलोनी रानी। सुख संपत्ति वैभव तज मीरा, जिस छवि पर हो गई दीवानी। सुख संपत्ति वैभव तज मीरा, जिस छवि पर हो गई दीवानी। जिसके क्षण भर के वियोग से, जिसके क्षण भर के वियोग से श्री दशरथ निष्प्राण हो गए। जिसके क्षण भर के वियोग से श्री दशरथ निष्प्राण हो गए। हे राघव उर में बस जाए वही मूर्ति और वही कहानी। हे राघव उर में बस जाए वही मूर्ति और वही कहानी। अपनी इसी भावना को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी का आवाहन है कि इस कथा मंडप में विराज करके अपने मन और वाणी को निर्मल करते हुए उस प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और इसके साथ ही कथा व्यास जी से मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से कि इस परम पावन राम कथा रूपी मंदाकिनी में हम सभी को स्नान कराने का सौभाग्य प्रदान करें। परम विदुषी आदरणीय कथा व्यास देवी ऋचा मिश्र जी। श्री राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की, संकटा माता की, सचंडी महायज्ञ की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम श्री राम राम, श्री राम। वर्णा
चक्रतारो वन्दे वाणी विनायकौ सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदाप हारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि मासीते मेरी स्वामिनी मैं सीते की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास श्री राम कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान सीताराम सहित प्रभु करो सदा कल्याण करो सदा कल्याण श्वास ही श्वास में हरि भजो वृथा श्वास जने खोए ना जाने इस श्वास का यावन हो या न होए। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांशा कल्पतरु सर्वेश्वर विश्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा भगवती जगत जननी जगत माता मैया श्री किशोरी जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के युगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए इस गौरवपूर्ण मंच के विद्वान संचालक जी, हमारा साथ दे रहे समस्त संगीत के साधक, महमूदाबाद के समस्त निवासी, श्रद्धामयी शक्तिमयी भक्तिमयी माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्णधार प्रिय बाल गोपाल,
ज्ञान स्वरूप समस्त श्रद्धालु विप्र सभी को और साथ साथ जिनकी वजह से यहाँ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भैया रमेश वाजपेयी जी, आपका पूरा परिवार, सभी को सर्वप्रथम सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को भगवान का स्वरूप मानकर मैं नमन करती हूँ। साथ ही इस कथा को अपने घर में बैठ करके लाइव श्रवण कर रहे ईश्वर टीवी चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, बैठकर श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को भी मेरा व्यासपीठ से जय सिया राम। आप सभी को मेरा राधे राधे जय सिया राम। और आइए, कथा का कौन सा दिन है आज बताओ? अच्छा इशारा ही कर दे, आप तो दूर बैठे हैं तो कितना? हाँ अच्छा, सब रोज आते हैं ना, क्या बात। तो आइए, तृतीय दिवस की इस पावन बेला में हम और आप इस श्री राम कथा रूपी गंगा में प्रवेश करें। 2 बार भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण कर लें। तत्पश्चात ठाकुर जी की जैसी अनुकंपा उसी ओर जाएंगे जिस ओर भगवान का निर्देश होगा। हम भी बोले और आप सभी बोल जाएं, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम।
सब सपना बोलो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 तालियां बजा के बोल जाए ओ हरे राम 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 सीता राम 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 ओ हरे राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम राम प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। आए भगवान का यह बड़ा दिव्य नाम, भगवान श्री राम का नाम इतना पवित्र है, इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है, इतना अक्षुण्य है, इतना आनंदित कर देने वाला है। सच बताओ तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़े ही ना, केवल राम ही राम रटते चले जाएं। जीवन का लक्ष्य भी यही है, भगवान का नाम लेकर के उसको अपने प्रेम पाशों में बांध लेना, उसको अपना बना लेना। जब मनु जी भगवान का नाम लेते लेते भगवान को अपना बना सकते, नारद जी केवल नारायण 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 कह करके भगवान को अपने प्रेम पाशों में बांध सकते हैं, हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? क्या कभी ऐसी बातें मन में आती हैं, ऐसे विचारों का उद्भव होता है? वो क्या है, हमें क्यों नहीं दिखता? ध्रुव को दिख सकता है, प्रहलाद को दिख सकता है, मीरा को दिख सकता है, और ये कोई अन्य युगों की ही बात नहीं, कलिकाल में भी ऐसे अनंत संत हुए हैं जो भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। और अभी भी ऐसे बहुत संत हैं जिनको गोविंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। और हमने तो कई दिव्य संतों के दर्शन किए, और उन्होंने कहा कोई मिले ना मिले, एक तो कलिकाल के सिद्ध देवता जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलिकाल में भी हैं। उनका नाम क्या है? हाँ, तेज से बोलिए। चारों युग में हनुमान जी महाराज। और आप कहते हैं ना कि चारों युग प्रताप तुम्हारा कि है प्रसिद्ध जगत बुझियारा। चारों युगों में जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साकेत जा रहे थे, देखो हनुमान जी साक्षात कलिकाल में रहते हैं, और कहीं हो ना हो जहाँ राम जी की कथा होती है, जहाँ राम नाम संकीर्तन होता है, वहां तो 100% श्री हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से निवास करते हैं, वास करते ही करते हैं। आज हम सबके मध्य विराजमान होंगे। किस रूप में है कहना बड़ा कठिन है, हम सामान्य व्यक्ति हम क्या देख पाएंगे।
कबीर बाबा कहते हैं कि संसार के लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो गई है, और सच पूछो तो वैसे ही इन दृष्टि से हम भगवान को कहाँ देख पाएंगे। लेकिन संभवतः आपके बगल में बैठे हों, संभवतः आपके आसपास बैठे हों, कहाँ बैठे हैं, किस रूप में है, कहना बड़ा कठिन है, लेकिन निश्चित हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, कथा प्रमाण है। जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार साकेत प्रस्थान करने लगे, हनुमान जी गए नहीं थे, साथ जाने को तैयार नहीं हुए। राम जी जाने को हुए तो हनुमान जी विमान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राम जी ने कहा, क्यों भैया तुम नहीं चल रहे हो, अब तो हम साकेत जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जरूर चलूंगा, केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देना। वो प्रश्न ये है कि प्रभु सच बताओ कि साकेत में तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राघवेंद्र सरकार ने कहा, हनुमान साकेत में तो साक्षात ये राम मिलेगा, राम तो मिलेगा, लेकिन हमारी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी ने क्या कहा। हनुमान जी ने कहा, वो तो अच्छी बात है कि तुमने अभी हमें बता दिया। विमान उड़ा नहीं था, क्योंकि विमान यदि उड़ता तो फिर से नीचे ला करके छोड़ देता, क्योंकि ये हनुमान राम के बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन राम कथा के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये राम कथा के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम जी ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे बिना रह लोगे। हनुमान जी ने कहा, इसमें भी हमारी एक युक्ति है प्रभु, कि जहां तुम हो वहां तुम्हारी कथा हो ये जरूरी नहीं है। जहां तुम रहो वहां तुम्हारी कथा ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां तुम्हारी कथा होगी वहां तो 100% तुम भी रहोगे। यह तो निश्चित रूप से सत्य बात है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरे नाम का जहां गुणगान करते हैं, मैं होता ही होता हूं। भगवान मुस्कुराए, लेकिन भगवान ने कहा, हनुमान ये तो बता दो ना कि कब आ रहे हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 या 1000 या लाख वर्ष बाद कब आ रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यावतो कथा लोके विचरषति पावनी। जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा होती रहेगी तो प्रभु यह सेवक यहीं पर राम कथा सुनता रहेगा, श्रवण करता रहेगा। और कैसे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम। जब जब जहां जहां राम जी की कथा होती है, हमारे वीर बजरंगबली जरूर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नाम में इतनी शक्ति है माताओं की, ठाकुर जी खींचे चले आते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण है, और कल आपने काफी सुना भी इस संदर्भ में। और इसीलिए माता उमा, जैसा आप कथा सुन रहे थे, साक्षात भगवती माता पार्वती, जिनके यहाँ स्वयं नारद जी पधारे, और नारद जी ने जब माता पार्वती के हस्तरेखा को देखा, उनके माता पिता से खूब गुणगान किया था और कहा कि इनमें तो बहुत गुण है, लेकिन इनको जो वर मिलेगा उसके दोष भी गिनाए थे, जैसा कल के सत्र में, कल की सभा में श्रवण किया था। उसके दोष भी बताए थे। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल देश, अस स्वामी एहि कह मिलई परिय हस्त अस रेख, बताया था। लेकिन उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी पुत्री तप करे तो जरूर कल्याण होगा। तो भगवती माता पार्वती निकल पड़ती हैं तपस्या के लिए। तप में बहुत शक्ति है। भगवान का नाम उच्चारण किया, और हमने पढ़ा है, संतों के द्वारा सुना है कि माता पार्वती ने बहुत कठिन तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया। और ओमही नाम तब भयं अपर्णा, अपर्णा नाम हुआ। और र शब्द आते ही भोले बाबा को आनंदित हो जाते हैं। र शब्द में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राम कहने की जरूरत नहीं, रकार र ही आ गया
तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग कथा तो सुनाते हैं, बताओ 1000 वर्ष तक तपस्या कर रही थी मैया, सुना है 1000 क्या 25-25 हजार वर्ष तक तपस्या कर रही थी, तो विवाह युवानी में हुआ था कि वृद्धावस्था आ गई थी तब विवाह हुआ था, है 25-25 हजार वर्ष तक जब तपस्या ही नहीं चला जा रहा तो विवाह हुआ कब? शादी की एग्जैक्ट उम्र क्या थी? अब ये तो हम उम्र नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम और आप अपने दृष्टि से इस बात को विचार करते हैं। हम आपको ये बता दें कि ये घटना कोई आज की थोड़ी है, ये घटना कोई अब हम जिस कलिकाल में रहते हैं तो हमें ये बातें पचती नहीं है। हम लोग ये समझ नहीं पाते कि इतने हजार वर्ष तक तपस्या, तो विवाह की उम्र क्या थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और आप हमें बताते जाना, जब आप सुनते हो जो हम पूछे उतना बोलते हो तो बड़ा आनंद आता है। सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, 1 लाख वर्ष। लेकिन सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो त्रेता में 1 शून्य हट गया, तो 1 लाख में 1 शून्य हट गया तो कितना हुआ? और जोर से 10,000। आप लोग भी बोलिए ना, मैथ्स अच्छा है ना, कोई ज्यादा गणित की बात नहीं पूछी जा रही। 10,000 वर्ष। अच्छा, जब द्वापर आया तो 1 शून्य और घट गया, फिर कितनी आयु हो गई? 1000 वर्ष। फिर कलयुग आया तो 1 शून्य और हट गया, तो कलिकाल की आयु कितनी मानी जाती है? 100 वर्ष। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम तो मानते हैं कि 100 वर्ष तक जीना है, लेकिन कितने 100 वर्ष तक जी पाते हैं? हम यह कामना करते हैं कि 100 वर्ष तक जिए, और यदा कदा कोई लोगों ने वृद्धावस्था को बहुत धिक्कारा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि आज के समय कोई अगर 100 वर्ष का हो जाए तो उसको तो गोल्ड मेडल देना चाहिए महाराज, उसकी तो खूब पूजा करनी चाहिए। यदा कदा कोई 100 वर्ष तक जीवित रह पाता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि अब जो आगे समय आने वाला है, ये 1-1 शून्य घटने का समय है। और याद रखना, अगर इस 100 वर्ष में से भी 1 शून्य घट गया तो कितना बचा? 10 साल। कब जन्म लोगे, कब मरने का टाइम आ जाएगा, कब क्या होगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो यही आगे आने वाला है। और जिस शरीर में हम और आप बैठे हैं, हम बैठकर हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हमें भी जाना है। ये समय इतने शीघ्रता से बीत रहा है, और भगवान कहते हैं हम तुम्हें सब कुछ देंगे। लेकिन अगर मृत्यु के समय कह दो कि भगवान आपको इतना कुछ चढ़ाएंगे, सारी सेवा करेंगे, केवल हमें 1 मिनट और एक्स्ट्रा दे देना, तो भगवान आपको 1 सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। ये सब समय सबसे कीमती चीज है। इसीलिए आप यदि समय को क्षय करोगे, समय की कीमत को नहीं समझेंगे, तो ये समय फिर आपकी कीमत नहीं समझेगा। इसीलिए जब जब मौका मिले तो भगवत नाम संकीर्तन करें, एक पल भी न जाए, जितना हो सके खूब भगवान का नाम लें, भगवान की स्तुति करें, भगवान का स्मरण करें। यही यह कथा सिखाती है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उधर मैया पार्वती भगवान शिव के ध्यान में हैं, भगवान शिव की खूब मन लगा करके भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। धन्य है शंकर भगवान जो समस्त भक्तों की मांग पूरी कर देने वाले हैं। और शिव भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, लेकिन हम कहा करते हैं ये भोले अपने भक्तों के लिए भोले हैं। जो दुष्ट आते हैं इनको भोले भाले दोनों कहा जाता है। तो भक्तों के लिए भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाले हैं। भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ कर देती है और मैया कहती है भगवान की अद्भुत महिमा है। मैया प्रभु को याद करती है और हम सब भी प्रभु को याद करें और क्या कहें कि शिवनाथ तेरी महिमा कि शिवनाथ
सी
इतने सहज हैं। ऐसे ही अगर आप भक्ति करते रहे, केवल एक बेल पत्र भी चढ़ा दो तो बाबा खुश हो जाते, एक लोटा जल चढ़ा दो तो बाबा खुश हो जाते हैं। हमारे काशी विश्वनाथ इतने सरल हैं, कहते हैं कि हर हर कहे से शिव हरत कलेश सब, अगाल के बजावे से निहाल कर देते हैं। केवल व्यक्ति एक बार हर हर महादेव कहता है, बाबा उसके सारे कष्ट को हर लेते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। एक बार केवल कह देने से बाबा उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। इतने सरल, और सरलता की कहां तक बात करूं, पूजन की बात छोड़ो, एक बार विनोद की बात बताऊं। एक चोर शिवलिंग पर खड़ा होकर घंटा चुरा रहा था। इतने में बाबा तब भी प्रकट हो गए, कहे भैया लोग तो पत्र पुष्प बेल पत्र ही चढ़ाते रहे, तू तो खुद को चढ़ा दिया, इसलिए क्या चाहिए तुझको। और बाबा उससे भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बाबा उससे भी बड़े हर्षित हो जाते, खुश हो जाते हैं। तो कहने का आशय, शंकर जी इतने सरल हैं, सहज हैं। लेकिन आगे कथा बढ़ती है, माता ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि अंततो गत्वा उनकी तपस्या पूर्ण हुई। आकाशवाणी हुई कि अब घर जाइए, आपकी तपस्या सफल हुई है। सप्तऋषियों ने परीक्षा भी ली, उसमें भी सफल रही, और मैया हर्षित होकर के घर लौटती हैं। और उधर तो विवाह की तैयारियां ही शुरू हो जाती। इधर भगवान शिव, जब से माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया है, बाबा शिव को वैराग्य हो गया है। बाबा शंकर वैराग्य में रहते हैं, बिल्कुल वैराग्य भाव तो सदैव उनके भीतर होता है, लेकिन बाबा प्रायः ध्यान में ही रहते हैं। और इसी बीच कामदेव की स्तुति हुई। कामदेव ने जाकर भगवान शिव के ध्यान को खोलने का प्रयत्न किया, क्योंकि काम का बाढ़ एक ऐसा बाढ़ है भैया, कोई बच सके तो पूछो। गोस्वामी जी यही चौपाई लिख रहे थे, यही दोहा लिख रहे थे, धरी न काहो धीर सबकी मन मन सिज हरे। जब कामदेव
कामदेव ने भगवान शंकर पर दृष्टि डाली तो संपूर्ण धरती पर ऐसा कोई जड़ चेतन नहीं रह गया जिसके मन में काम व्याप्त ना हुआ, जिसके मन में काम व्याप्त ना हुआ। सबके मन में काम छा गया। और गोस्वामी जी इतना लिखते हुए उनकी कलम गिर गई और कहते हैं जब कलम गिर गई उन्होंने कहा ये क्या लिख दिया, सबके भीतर काम, क्या कोई नहीं बचा। लेकिन उसी समय कहते हैं कि आगे की बात तो हमारे श्री हनुमान जी ने ही पूरी की। आगे का जो सोरठा है वो श्री हनुमंत लाल जी ने ही पूरा किया। आगे हनुमान जी लिखते हैं कुछ लोग बचे हैं, और वो बचे कौन? जे राखे रघुबीर तेहि उबरे तेहि काल महू, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महू। जिसकी रक्षा, जिसने अपने हृदय में भगवान राघवेंद्र सरकार को धारण किया है, उसी की रक्षा उस समय हो पाई है और किसी के बस की बात नहीं है, सबके मन में। और अंत तो गत्वा काम को जला करके भगवान शिव ने राख कर दिया। यहाँ तक भी चर्चा चली थी कल आपके बीच में। काम को जला करके राख कर दिया और बाद में रति जो रोती हुई दुखित भाव से अपनी इच्छा रखती है, शंकर भगवान ने उसको आशीर्वाद भी दिया। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कहने का तात्पर्य यह है, यह कथा सिखाती है, यह कथा कहती है कि परमार्थ के लिए शरीर का परित्याग जो करते हैं वो साक्षात भगवान के ही लोग जाते हैं। भगवान स्वयं उनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कामदेव को अपना बेटा बनाया था। और दूसरे नंबर पर किसने परमार्थ के लिए शरीर छोड़ा? किसने परमार्थ का काम किया? जटायु जी। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तो भगवान ने उनको तात शब्द से संबोधित किया। हमरे जान तात कछु दिन जीजे, उन्हें पिता शब्द से संबोधित करके उनकी महिमा बढ़ाई है। कथा आगे बढ़ती है। अब बाबा शंकर ध्यान से बाहर आ चुके हैं। देवताओं ने कहा आहा बड़ा अच्छा मौका है, चलो बाबा शंकर से मिलते हैं। और बहुत उचित समय है, बहुत उचित अवसर है। ताड़कासुर के आतंक से देवता वैसे ही परेशान थे, बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा चलो चल करके बाबा शंकर को मनाते हैं, बाबा शंकर विवाह करें। क्योंकि तारकासुर ने यही तो मांग मांगी थी। तारकासुर ने कहा हमें शिव से उत्पन्न पुत्र ही मार सके और कोई नहीं। तो शिव विवाह करेंगे तब तो संतति उत्पन्न होगी। भैया आगे जितने लोग बड़े शांत भाव से बैठे रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की। मेरा निवेदन है आसपास आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जो ज्यादा बात करते हैं कथा में तो यही होता है, तेज चमगादड़ हो या उतरे, यही होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ, तो मैं निवेदन कर रही थी, तारकासुर नाम का जो दैत्य है उसने शिव से उत्पन्न पुत्र ही हमें मार सके, ऐसा वचन कहा। अब शिव विवाह कैसे करें? लेकिन जैसे ही कामदेव ने बाबा शिव का ध्यान खोला, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और ब्रह्मा जी चल पड़े, देवताओं का समूह लेकर के चल पड़े। और ब्रह्मा जी जैसे ही देवताओं के समूह के सहित पहुंचते हैं भगवान शिव के यहाँ, शिव का जय जयकार हुआ, हर हर महादेव के नारे गूंजे, चारों ओर ओम नमः शिवाय का जाप चला। खूब प्रशंसा हो रही है बाबा शंकर की, खूब प्रशंसा हो रही है। और बाबा शंकर जानते हैं कि ये देवता अकारण नहीं आते, कोई ना कोई कार्य जरूर होगा। बाबा शंकर ने कहा आगे की बात तो बोलो, किस लिए आए हो? क्योंकि देवता ऐसे नहीं पहुंचते कहीं। गोस्वामी जी को जब जब मौका मिला देवताओं को धिक्कारते नहीं थके, वो कुछ ना कुछ कहे जरूर हैं। और वो तो कहते ये देवता ऐसे हैं
आए सुर सदा स्वार्थी, वचन कहत जनु परमारथी, सुर नर मुनि सब के यह रीति। और आगे स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। यही तो स्थिति है। और देवता तो बहुत स्वार्थी हैं। शंकर भगवान का जब ज्यादा जय जयकार लगाना शुरू कर दिया, शंकर जी ने कहा काम की बात बताओ। अरे बाबा कुछ नहीं, दर्शन के अभिलाषी थे, दर्शन करने आए हैं। शंकर जी ने कहा देखो तुम देव हो तो मैं महादेव हूं, और मैं सब समझता हूं, किसी न किसी भाव को लिए जरूर आए हो। अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा दरअसल स्वर्ग में बहुत दिनों से किसी का विवाह नहीं हुआ, और यदि विवाह हो तो बड़ा आनंद आए। शंकर जी ने कहा आगे बोलो क्या चाहते हो। अरे प्रभु कुछ चाहते नहीं है, अगर आप विवाह के लिए हाँ कह दे तो बड़ा आनंद आएगा। अब चूंकि शंकर भगवान तो विवाह करना नहीं चाहते, शंकर भगवान की तो विवाह की कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन ये देवता चाहते हैं कि शिव विवाह करें। और उधर माता पार्वती की भी परीक्षा पूर्ण हुई, तब पूर्ण हुआ है। सप्तऋषियों ने जो प्रेम की परीक्षा ली वो भी उसमें भी सफल रही। तो आज बाबा से आग्रह करते हैं विवाह के लिए, क्योंकि बाबा विवाह तो नहीं करना चाहते, लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार का भी तो आदेश है। राम जी और भगवान शंकर के आपसी 3 संबंध हैं। दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा भी हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं। कहते हैं सखा भी हैं, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं। यह 3 संबंध भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के और भगवान शंकर के आपसी हैं। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। राम जी ने भी कहा था, राम जी ने कहा है अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, तो जाई विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देहु। यही आपसे प्रार्थना है कि विवाह के लिए जब कहा जाए तो हाँ कह दीजिए, बस इतना ही। आखिर नाथ का वचन है, नाथ वचन पुण्य मेटी न जाए। माता पिता और गुरु का जो वाक्य होता है, इसमें बिना ही विचार करें शुभ जाने। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कह दिया तो उस कार्य को पूर्ण करना ही चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसमें फिर कोई विचार नहीं होना चाहिए कि हमारा गुरु क्या कह रहा है, हम सोचें तर्क वितर्क, गुरु का वाक्य। लेकिन लोग करते क्या है, गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। लोग माँ बाप को तो मानते हैं लेकिन माँ बाप की नहीं मानते। तो बताइए, गुरु कहते हैं कि हमको भले मत मानो लेकिन हमारी तो मान लो। पर लोग भी बड़े अद्भुत हैं। गुरुदेव पांव तो धुलेंगे, चरणामृत तो पान करेंगे, सब कुछ, लेकिन गुरुदेव जो समझा रहे हैं अच्छी बातें वो कभी नहीं मानते। लेकिन गुरु के शब्दों पर विश्वास करें। माता पिता जो कहते हैं उनके वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा रख करके उनके वाक्य को अकाट्य नहीं करना चाहिए। उनके वाक्य अकाट्य होते हैं, उनके वाक्य को मानना चाहिए। जैसा कह दिया वो कार्य निश्चित रूप से करना ही चाहिए। माँ बाप को मानते हो तो माँ बाप की भी मानो, गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी मानिए। भगवान शंकर ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। और मानस के 4 विवाहों का वर्णन बड़ा अद्भुत है। सुधी और विद्वान श्रोता बैठे हैं, श्री रामचरितमानस में 4 विवाहों का वर्णन आता है। अब आप कहेंगे 4 विवाह कौन कौन से? अच्छा, 2 विवाह ऐसे हैं जो 2 सफल हुए और 2 असफल हो गए। सफल विवाहों में पहला विवाह है भगवान शंकर का विवाह। पहला विवाह है बाबा शिव का विवाह। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावनी। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावनी।
शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। ये जो भगवान शंकर का विवाह सुनता है, मन से श्रवण करता है, भाव से श्रवण करता है, सर्वदा सुख पावई। उनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख होता है, वरना सुख ढूंढते रह जाओ इस कलिकाल में सुख कहाँ है महाराज। इस कलिकाल में लोगों को सुख नहीं मिलता, लेकिन भगवान शिव के विवाह की चर्चा जो भाव से सुनते हैं, उनके यहाँ कल्याण ही कल्याण होता है, सुख ही बरसता है। आज भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ कह दिया, बाबा शंकर विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर बाबा ने हाँ कहा, अब आप देखें विवाह में क्या होता है। तो जैसा मैं निवेदन कर रही थी कि 4 विवाह जो हुए हैं, 2 सफल और 2 असफल। पहला शिव जी का विवाह आप सुन रहे, और दूसरा सफल विवाह कौन सा है? हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह है। आदरणीय पूनम जी और आदरणीय आप भी बैठी हैं, आप दोनों, हमें तो लगता है और भी सीतापुर समिति के बहुत सदस्य पधारे होंगे, और सारे लोग तो अच्छा, जय सिया राम। आदरणीय कमलेश पांडे जी, भैया जी, सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर। आप लोग बड़ी बृहद विस्तृत कथा कराते हैं और बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ। तो मैं उसी कथा से अनुमान लगा चुकी थी कि यहाँ के लोग कैसे होंगे। लोग क्या करते, जब चावल पकाया जाता है तो एक चावल ही छू करके देखा जाता है कि पूरी कैसी है, पकी है कि नहीं। तो सीतापुर के एक सदस्य को देख करके ही हम समझ गए। हम तो आदरणीय पूनम जी आपके परिवार में 2 साल गए लगातार, इस वर्ष भी रुके थे, और बहुत श्रद्धा सम्मान से आप सब ने, पूरी समिति के लोग जितने बैठे हैं, सब ने बड़ा प्रेम सम्मान दिया। और यहाँ की जो कथा होने वाली थी, तो हमें तो पता नहीं था कि भैया रमेश वाजपेयी जी कितने अद्भुत व्यक्तित्व हैं, कितने अद्भुत हैं। हमें तो कुछ पता नहीं था, हम क्या जाने, ना हमारी कोई चर्चा ना बातचीत हुई। जब आप सबसे बात होती थी तो आप लोग दिनों दिन, प्रत्येक दिन फोन करके आपकी तारीफ पे तारीफ ही करे चले जाते थे। अच्छा, कोई किसी के सामने तारीफ करे तो समझ में आता है कि अरे हो सकता है कोई स्वार्थ की बात हो, लाभ की बात, लेकिन जब वह व्यक्ति उपस्थित ना हो और उसके विषय में जब खूब बखान होता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति वैसा होगा जिसके गैर उपस्थिति में भी उसका गुणानुवाद होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपना व्यक्तित्व ऐसा ही होना चाहिए, हम रहें ना रहें, लोग सराहना तो करें महाराज। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जो साइड भी हो जाते इधर उधर, तो लोग चैन की सांस लेते हैं कि कम से कम हटे तो महाराज हैं, चैन की सांस। लेकिन आप बड़े अद्भुत हैं, बहुत तारीफ सुनी, इसीलिए मुझे लगा कि जाना चाहिए। तो 2 विवाहों में, एक तो भगवान शिव का विवाह, दूसरा हमारे राघवेंद्र सरकार का विवाह। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावै सुनहि, तिन कह सदा उछाहु, मंगलायतन राम जस। एक तो दूसरा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह सफल हुआ, लेकिन 2 असफल विवाह में सबसे पहले तो नारद जी का विवाह आगे चलेगा। नारद जी का विवाह असफल हो गया, और दूसरा सूर्पनखा देवी, उनका भी विवाह असफल हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जिस विवाह में हम लोग मानते हैं कि अगुआ का होना, जो विवाह फिक्स करते हैं, हमारे यहाँ उसको अगुआ कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ऐसी ही कुछ भाषा। और जो घर में भी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, सबके यहाँ अपनी अपनी भाषा होती है। तो आजकल भी वैसे ही हो रहा है। जिस विवाह में अगुआ होते हैं, विवाह फिक्स कराते हैं, तो समझ लेना वो विवाह तो बड़ा सुंदर सहज, और जहाँ लड़की अपने आप ही वर ढूंढना शुरू कर देती है, वहीं से मामला बिगड़ जाता है। और जहाँ लड़का अपने आप से ही कन्या का चयन करना शुरू कर देता है, वहीं से स्थिति बिगड़ जाती है। और कभी कभी वो विवाह तब कैंसिल ना हो तो विवाह के बाद ही जो महाभारत मचता है महाराज, वो स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। अब भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हैं, चलो हम और आप भी विवाह में चलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह विवाह कुछ ऐसा है जहां दूल्हे के यहाँ कोई
तैयारी ही नहीं है। अब कोई माँ बाप, भाई बहन, बुआ फूफा और क्या क्या रिश्ते होते हैं ना, वो सब विवाह में रहे तो कुछ तैयारी भी हो। लेकिन बाबा के यहाँ तो कोई भी नहीं है जो विवाह की तैयारी करे। बाबा तो बैठे राम धुन में मगन हैं। लेकिन कहते हैं जितने देवता थे, जैसे ही शिव भगवान ने हाँ कहा, देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। अरे उत्साह मनाया जाने लगा। सबने अपने अपने जाने के लिए जो भी उनके वाहन पास में थे, सबने सजाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी हंस को सजा रहे हैं, विष्णु भगवान गरुड़ को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान सजा रहे हैं। जिनके पास जाने के लिए अपने जो भी वाहन थे, सबने उसको सजाना धजाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये कैसी बात है, ये कैसा विवाह है जिस विवाह में दूल्हे के यहाँ कोई तैयारी ही नहीं हुई है और पूरे के पूरे बाराती जो हैं उनके यहाँ खूब तैयारियां हो रही हैं, जाने की तैयारी हो रही है, बड़ा उत्साह है। अब बताओ, इतने में विष्णु भगवान को लगा कि चल करके दूल्हे के यहाँ भी पूछ आवे कि तैयारी पहुंची कहाँ तक, कितनी तैयारी हो गई है, चलो चल करके दूल्हे के यहाँ पूछ करके आते हैं। और जैसे ही विष्णु भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, क्या देखा, वहां बैठ करके श्री राम का जाप चल रहा है, वहां बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अरे विष्णु भगवान तो चिल्ला उठे। विष्णु भगवान ने कहा, अरे आज ही विवाह में जाना है ना, कोई व्यवस्था की हो कि नहीं की हो, कोई व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। भगवान शंकर ने कहा, क्या व्यवस्था करें, हमारे पास माता पिता भाई बहन इत्यादि कोई तो नहीं है जो हमारी विवाह की व्यवस्था करे। प्रभु, हमारे तो सब कुछ आप हैं, आप ही कुछ करो प्रभु। जैसे ही विष्णु भगवान ने सुना कि हमें कुछ करना है, विष्णु भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा, शिव भगवान ने पूछा कि ये बताइए कि विवाह में सबसे पहले और सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है, पहले उसकी व्यवस्था कर ली जाए। तो उन्होंने कहा, विवाह में तो सबसे पहले समधी की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़के का पिता कौन बनेगा, अब लड़के का बाप कौन बने। विष्णु भगवान ने कहा, थोड़ी ही देर की बात है, हम ही तुम्हारे पिताजी बन जाएंगे। अरे बड़े भाई ब्रह्मा जी को बना दिया जाएगा, इंद्र भगवान को नाई बना दिया जाएगा, और भी सारी सामग्री चाहिए, बहुत आवश्यक है। कंकन, मोरा, वस्त्र, कुंडल, माला, हल्दी, पालकी आदि बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही ऐसे कहा, शंकर जी ने कहा, सुनो, इन सब चीजों की व्यवस्था तो हमने पहले ही कर ली है, यदि आप कहें तो हम दूल्हा बने। जैसे ही कहा, आप कहें तो हम दूल्हा बने। विष्णु भगवान ने कहा, अभी पूछ ही रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, शीघ्र करो। और जैसे ही कहा शीघ्र करो, शंकर भगवान बैठे और अपने गणों को आदेश दिया। शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा कि हमें दूल्हा बनाया जाए, हमको दूल्हे की तरह सजा दिया जाए, हमें दूल्हा बनाया जाए। शंकर जी के गण आ गए। अब बाबा का श्रृंगार हो रहा है। ऐसा दूल्हा भूतो न भविष्यति, ऐसा श्रृंगार कभी सुना न देखा होगा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, शिव ही शंभु गण कराई श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोर समारा, तो कुंड
और जैसे ही भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ, देखो मैया, शिव ही संबुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर समारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। बाबा शिव का श्रृंगार किया गया। सबसे पहले तो वो बिखरे हुए जटाओं पर एक जूड़ा बना करके एक बड़े से सांप को लपेटकर उसका फन निकाला गया। चार चार छोटे छोटे सांपों को कानों में लटका दिया गया, दो हाथों में दो पैरों में बांध दिया गया, वस्त्र के स्थान पर उनको बागंबर पहना दिया गया, माला के स्थान पर मुंड की माला पहना दी गई। त्रिनेत्र वाले शंकर जी बड़े से सांप का जनेऊ पहन लिया। और बाबा शरीर में आजकल के दूल्हे तो स्प्रे लगाते हैं भैया, परफ्यूम लगावे, लेकिन भोले बाबा तो चिता की राख ही मंगा कर बैठे हैं। कहते हैं चिता की राख लगाते। कथा तो है ही, लेकिन कथा के भाव क्या है विचार करते जाइएगा। सबसे पहले तो बाबा शंकर ने ये आभूषण जो किया है उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। एक संत बड़ा सुंदर भाव कह रहे थे, मैं आपको सुनाऊं। जैसे हमारी जटाएं, हमारे बाल जो बिखरे होते हैं, ये जूड़ा बनाना क्या है। ये सारे बाल को एकत्रित कर करके जूड़ा बना लेना क्या है। तो जैसे सर के बाल होते हैं, सर पर प्रचुर मात्रा में, अनेकों मात्रा में, असंख्य मात्रा में बालों की उत्पत्ति होती है। केवल सर में नहीं, इस दिमाग में भी वैसे ही अनेकों प्रचुर मात्रा में विचार की उत्पत्ति होती है। जूड़ा बनाना यानी संपूर्ण केशों को एक साथ लेकर के एकजुट बांध देना। तो जैसे जूड़ा बनाना यानी हम भी अपने जीवन में अपने विचारों को जैसे बालों का जूड़ा बनाया जाता है, वैसे इस दिमाग में उगे हुए, निकले हुए, इस दिमाग में आए हुए अनेकों विचारों को एकत्रित करके जूड़ा बना लो। और जूड़ा बनाकर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर लो। न इधर विचार बिखरे रहे, न इधर। यहाँ पर भी बैठे हो तो जूड़ा बनाकर बैठना। जूड़ा बनाकर यानी आध्यात्मिक अर्थ यही है कि अपने विचार को एकत्रित करके केवल और केवल श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना। यही है जूड़ा बनाने का आशय। दो कानों में, दो हाथों में ये आभूषण के जगह में सर्प पहने, हर जगह सांप और बिच्छी दिखाई दे रहे महाराज। लेकिन गणों ने क्या कहा? गणों ने धीरे से बाबा के कान में कहा, बाबा अच्छा नहीं लगता है ये श्रृंगार, अच्छा नहीं लगता। कम से कम दूसरे लोगों के लिए भले दुर्लभ हो, लेकिन आपके तो मित्र हैं विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति तो आपके मित्र हैं। कम से कम हमेशा के लिए ना सही, दो चार दिन के लिए, और 2-4 दिन के लिए ना सही, केवल विवाह में जाकर लौटने तक के लिए कुछ आभूषण मांग क्यों नहीं लेते। भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने कहा, सुनो, जो मांग करके दूल्हा बनते हैं वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। इसीलिए हमें मांग करके दूल्हा नहीं बनना है। और तुम कहते हो कि हम अपने मित्र जो लक्ष्मीपति विष्णु हैं उनसे हम स्वर्ण मुकुट मांगे, कुंडल स्वर्ण की मांगे, हाथ के सुंदर सुंदर स्वर्ण की कंकन मांगे। ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि हमारे सर पर सोने का मुकुट होगा तो भैया जब ये शान आती है, जब धन जीवन में आता है, जब इस तरीके की चीजें जीवन में आती है, तो अभिमान से व्यक्ति बचा रहे, ये बहुत बड़ी बात। जब जीवन में बहुत धन आए, बहुत प्रभुता मिल जाए और व्यक्ति अभिमान से दूर रहे, यह बड़ा मुश्किल है। तो बाबा शंकर ने कहा, उस हर व्यक्ति को देखो कि जिसके पास बहुत धन होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन हो और वो सहज हो, क्योंकि जब बहुत धन आता है तो मस्तिष्क ऐसे ही बिगड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, जिसके सर पर स्वर्ण मुकुट हो वो अभिमान से फूले। और बाबा ने कहा, अभिमान से फूले, और जिसके सर पर स्वर्ण मुकुट हो, पहनने वाला अभिमान से समाहित, अभिमान में समाहित होता है। और जो लोग आसपास खड़े होते हैं, जिनके पास वो चीजें हैं नहीं, वो ईर्ष्या भी करते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं?
आपके पास बहुत हो जाए तो आपके पड़ोसी आपके पास आपसे ईर्ष्या करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने तो यही देखा सुना है कि आज लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी, पड़ोसी के सुख से बहुत ज्यादा दुखी। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा काम क्यों करना जो अपने को फुलाए और दूसरे को जलाए, जो हमें देखे वो जले और हम स्वयं में अपने भूलते चले जाएं अभिमान में। तो ऐसा काम क्यों करना जो खुद को फुलाए और लोगों को जलाए। इसीलिए अपने पास तो जो है उसी से हमारा श्रृंगार, हम मांगेंगे नहीं, जो मांग कर दूल्हा बनते हैं वह तो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बाबा ने बड़े से सांप का जनेऊ पहन लिया और चिता की राख की भी बड़ी घटना है। बाबा शंकर को यह चिता की राख बड़ी प्रिय है। एक बार 4 लोग श्री राम नाम सत्य है ऐसा कह करके एक मुर्दे को ले जा रहे थे। भोले बाबा ने देखा, बाबा ने कहा आहा ये लोग कितने राम नाम के प्रेमी हैं, इसीलिए यह कहते हुए इस मुर्दे को ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन लोग तो बड़े कमाल के होते हैं, लोगों को कब कब भगवान का नाम याद आता है। ऐसी ही परिस्थिति में जब कोई विकट घटना हो जाए जो अपने अनुकूल ना हो, किसी की मृत्यु हो जाए तो लोगों को बड़ा वैराग्य सूझता है। अरे दुनिया तो ऐसी ही है, एक दिन चले जाना है। ऐसे ऐसे सांसारिक लोग वैराग्य की बात करते हैं कि पूछो। शमशान घाट पर दुनिया भर के लोगों को वैराग्य की बात याद आती, राम नाम सत्य है और कुछ नहीं है। और कथा में बैठ करके बहुत भगवान का, लेकिन जहां इस पांडाल से बाहर निकले महाराज, तेरा मेरा के चक्कर में फिर कथा यहीं छोड़ दिया और बस शरीर उठ करके चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कथा हमारे भीतर उतरनी चाहिए। यही इस कथा की सार्थकता है, यही राम कथा उद्बोधन करने के लिए आपके बीच पधारी है। भगवान शंकर को यह चिता की राख इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि एक बार 4 लोग श्री राम नाम सत्य है ऐसा कह करके मुर्दे को ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पर पहुंचे, अभी मुर्दा जला भी नहीं है महाराज, ठीक से जला भी नहीं है। तो एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है बताओ इनको आज ही मरना था, संडे को नहीं मर सकते थे? बताओ, हमारे ऑफिस की भी छुट्टी, आज का पैसा कट गया। दूसरे ने कहा बताओ हम भी जा रहे थे बिजली का बिल जमा करने, अच्छा अभी जब आ रहे थे तो राम नाम सत्य है कहते, अभी मुर्दा ठीक से जला ही नहीं, बस थोड़ी अग्नि लगी है कि लोगों का जो राम नाम सत्य है शब्द खत्म हो गया। अब लोग इस तरह की बातें करने लगे, किसी को बिजली का बिल याद आने लगा, किसी को कुछ याद आने लगा, किसी को कुछ बात याद आने लगा। शंकर भगवान खड़े थे, उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, जो राम नाम कह रहे थे उनके मुंह से ये किस तरह की बातें निकलने लगी। यानी लगता है कि वह मुर्दा ही राम नाम का प्रेमी रहा होगा, जिसके प्रभाव से ले जाने वाले लोग श्री राम नाम सत्य है ऐसा कह रहे थे। वो मुर्दा कितना प्रेमी रहा होगा। और ये सोचते सोचते जब वह मुर्दा जल गया, उसकी राख मात्र बची थी, बाबा शंकर ने जाकर के उस चिता की राख को अपने संपूर्ण शरीर में लगा लिया, क्योंकि राख में उन्हें रा मिला और मुर्दे में म मिल गया। रा और म मिल करके क्या हुआ, राम हो गया। तो बाबा को राम शब्द ही बड़ा प्रिय है। राम केवल शब्द ही नहीं है, राम ब्रह्म है, अद्भुत। इस 2 अक्षर के नाम में संपूर्ण मंत्र समाहित हैं, समझ जाना। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सब कुछ समाहित है। बाबा शंकर ने इसीलिए चिता की राख लगा ली। त्रिनेत्र वाले शंकर जी बड़े से सांप का जनेऊ पहन लिया और पालकी के स्थान पर अपने बूढ़े बैल पर सवार हो गए। और एक बात याद रखें, बैल पर भी सीधा नहीं, उल्टा ही बैठ गए, उल्टे बैठ के जा रहे हैं। और जब बैठे तो जो देवताओं की स्त्रियां थी उन्हें हंसी आई। उन्होंने आंचल को मुख में लगा करके कहा हे भगवान, ऐसे वर के योग्य तो दुनिया में दुल्हन बनी नहीं होगी, इस वर के योग्य तो दुनिया में दुल्हन का निर्माण नहीं हुआ होगा। और मुस्कुराने लगी और कहती हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखी शिवाई सूर्य मुस्काई, ओ देखी
वही सुर प्रिय मुस्काही वरदायक दुल्हन जगनाही। ये तो वरदायक दुल्हन जगनाही। ओ विष्णु विरंची आदि सुर गाता चली चढ़ी वाहन चले बराता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता विष्णु विरंची आदि सुर गाता। सारे देवता अपने अपने वाहन से बैठे और बैठ करके चल पड़े, लेकिन जब बाबा का यह रूप देखा सब सोचने लगे अब क्या। और इस तरीके से सारे के सारे देवता चल पड़े, लेकिन जब उन्होंने बाबा का यह रूप देखा, बाबा का रूप देख करके बड़े हैरान हो गए कि ओहो ये क्या रूप बना कर रखा। अच्छा, इस रूप के विषय में तो आपने सुना, लेकिन देवताओं को यह रूप देख करके बड़ी आत्मग्लानि होने लगी। अब इनके साथ हम चलें? देवता आगे आगे व्यंग करते हुए चलते हैं। विष्णु भगवान ने कहा अरे आगे चलो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे इतने सुंदर दूल्हे के साथ कैसे कैसे बराती आए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करी है ये परपुर जाए। और विष्णु भगवान आगे बढ़ जाते हैं। भोले बाबा ने सोचा कि ये सब लोग हमें छोड़ करके चले क्यों गए, कि लगता है कि हमें अपने बराती को स्वयं बुलाना पड़ेगा। बाबा ने कहा लगता है कि हमें अपने बराती स्वयं ही बुलाने पड़ेंगे। और बाबा ने जैसे हाथ उठाकर डम 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 डमरू बजाना शुरू किया, सारी दुनिया में इंफॉर्मेशन पहुंच गया, सारी दुनिया में सूचना पहुंच गई जी बाबा का विवाह है, चलना है। और कैसे चलना है, आइए बड़े भाव से हम और आप भी हिमाचल नगरी की ओर चलें। बाबा का बड़ा अद्भुत विवाह है। अच्छा, बाबा के विवाह में चले, लेकिन एक बात और बता दें, जैसे बाबा जाने लगे एक बार डमरू बजाया कि पूरे दुनिया से बराती, दुनिया का एक लौता दूल्हा ऐसा है कि जिसके विवाह में पूरे दुनिया के भूत प्रेत आए थे। बराती यानी भूत प्रेत। अरे हमारे बाबा का विवाह है, बाबा के विवाह में चलना है, बहुत आनंद होगा, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। बड़े आनंद से पूरे दुनिया भर के भूत प्रेत चले आए। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर गई हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तालियां। कैलाश पर्वत मगन हो गया, मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजा भोलेनाथ ने,
यदि नाचने आता है तो जिनको आता है वही अपने स्थान पे खड़े होना चाहिए। सांसारिक विवाह में तो हम खूब नाचते नाचते चलते हैं, बारात के कितना आगे चलते हैं, और भगवान का विवाह है तो ना कोई नाचने वाला ना कोई गाने वाला। अरे भाई कैसा विवाह हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तालियों से सहयोग करें और नाचे गाएं, हमारे साथ बोल जाएं। जय हो। वैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और शंकर भगवान की
कैलाश नहीं, सारा संसार आज मगन हो गया। ऐसा डमरू बजा भोलेनाथ ने सारा संसार। सभी मगन हो गए, और मगन देवता हो तो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया भर के भूत प्रेत भी चले आए। बोलो शंकर भगवान है कि केवल डमरू की, ये बाबा का डमरू नहीं बल्कि ये पूरे संसार में मैसेज पहुंच गया कि बाबा का विवाह। देवता तो आगे चल पड़े थोड़ा, उन्होंने व्यंग किया, हो ऐसे सुंदर दूल्हे के साथ कैसे बाराती आए, लोग कहेंगे हमें आगे चलना चाहिए, इतना सुंदर दूल्हा है। सबने भोलेनाथ को छोड़ दिया, सब आगे बढ़े। बाबा ने कहा अपने बाराती खुद ही बुलाने पड़ेंगे, और बाबा ने जैसे डमरू बजाया पूरे दुनिया भर के बाराती। तो कभी कभी हमें लगता है कि जो बाबा बैल पर उल्टा बैठे हैं, वो उल्टा बैठने के पीछे भी कुछ अर्थ है, ऐसे नहीं बैठे। बाबा इसलिए उल्टा बैठे हैं क्योंकि बाबा आज अपने कैलाश को देख रहे हैं, कैलाश पर्वत को देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं हिमाचल नगरी की ओर। बाबा कैलाश को देखते हुए क्या कह रहे हैं कि आज तो मेरा कैलाश छूट रहा है। और दुनिया में भविष्य में बनने वाले दूल्हा लोगों के लिए संकेत भी दे रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं आज के दूल्हा कैसे हैं, आज के दूल्हा ऐसे हैं कि ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। बस ससुराल प्रिय क्यों ना हो, जैसे ही होता है जब ससुराल प्रिय हो जाता है, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते, अपने ही पराये नजर आने लगते हैं। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि कम से कम विवाह भी हो जाए तो अपने घर बार को तो मत भूलो, अपने लोगों को तो मत भूलो, सबको याद रखना चाहिए, सबको लेकर के चलना चाहिए। भगवान शंकर इसलिए बैल पर उल्टा बैठे। सर्वप्रथम भगवान, उनके आराध्य भगवान पीछे ही तो खड़े थे, तो उन्होंने कहा अपने आराध्य की तरफ पीठ करके चलना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए बैल पर उल्टा बैठे। किसी ने तीसरा कारण दिया, तीसरा कारण कहते हुए संतों ने बताया यही नहीं, बाबा इसलिए बैल पर उल्टा बैठे क्योंकि जब बाबा के हाथ से डमरू बजा तो बाबा के समीप पूरे दुनिया भर से भूत प्रेत आए, देसी भी हैं और विदेशी भी हैं। तो आप कहेंगे अब देसी विदेशी में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है? अंतर इतना है कि जो देसी थे वो हर हर कह रहे थे, अब विदेशी हाय हेलो करते हुए चल रहे थे। और जो देसी बेचारे थे उनको तो गंगा जल से भी काम चल जाएगा, पर जो विदेशी हैं उनको गंगा जल थोड़े ही चाहिए महाराज, वो तो क्या क्या पीते हैं, ज्यादा नाम नहीं लूंगी, सब तो जानते ही हैं आप क्या क्या पीते हैं। तो भगवान ने कहा कहीं आपस में महामार न कर ले, इसीलिए पीछे देखते हुए जा रहे। और एक कारण और बताऊं, हमें तो लगता है कि बाबा शंकर पीछे बैल पर उल्टा इसलिए बैठे, पीछे मुख करके चले जा रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बाबा शिव किस पर विराजमान है? नंदी पर, बैल पर। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अन्य भी धर्म ग्रंथ में यदि आप पढ़ते हैं तो बैल को धर्म का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बैठे थे तो अश्व पर सीधा बैठे थे, लगाम पकड़कर बैठे थे। अश्व को काम का प्रतीक माना जाता है। तो राम जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, संत कहते हैं कि जब तुम काम पर बैठो, अश्व पर बैठो तो उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, लेकिन बैल धर्म का प्रतीक है। बैल पर बैठो, लेकिन बैल पर कोई लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं। उल्टा बैठो, सीधा बैठो, ये जिधर जाएगा समाज का कल्याण ही करेगा, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये जिधर जाएगा समाज का कल्याण ही करेगा। इसीलिए बाबा बैल पर उल्टा बैठे। कई कारण है, लेकिन बाबा चले जा रहे हैं। धन्य है, आगे बारात बढ़ी। अब आप इधर की चर्चा तो सुन रहे हैं, जरा हिमाचल नगरी की भी तो चर्चा सुन ले। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी,
हिमाचल नगरी। और जैसे ही हिमाचल नगरी पहुंचने ही वाली है बारात, बहुत बड़ी संख्या में बारातियों का स्वागत सत्कार करने के लिए समितियां बनाई गई थी। समितियों को इकट्ठा किया गया था। इतने बड़े ग्राउंड में, इतने बड़े स्थान में इतने लोग आए हैं, समझ लो, स्वागत सत्कार करने के लिए। कोई 1 मिनट का विलंब नहीं चाहता। सबको यही लगता है कि दूल्हा सरकार आए, हम ही सबसे पहले माला गले में डालें और सौभाग्यशाली बन जाएं। सबकी नजर एकमात्र दूल्हे को देखने के लिए व्याकुल है। सब दूल्हे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वागत समितियां बनाई गई हैं। बड़े बुजुर्ग को बिठाया गया है, सबसे आगे द्वार पर खड़ा किया गया है कि दूल्हा आएगा, आप सब बड़े भाव और सत्कार से स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें। अब प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। सबकी नजर बस इतनी है कि कब दूल्हा आए। अब बताओ, दूल्हे की प्रतीक्षा तो हो रही है, लेकिन देखा क्या कि सबसे पहले भगवान विष्णु अंदर प्रवेश करते हैं। अरे कुछ लोग तो दौड़ पड़े और दौड़ कर कहते, अरे दूल्हे राजा रुको रुको, हमको तुम्हारी आरती करनी है, हमें तुम्हारी आरती करनी है, रुक जाओ। और आपस में बातचीत तो होने लगी लोगों में। लोग ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, जब बारात पहुंचती है ना तो लोगों की बातें शुरू हो जाती। एक ने कहा, आहा, पार्वती ने इन्हीं को प्राप्त करने के लिए तो इतने दिनों तक तप किया था। यह ऐसे ही नहीं इतना सुंदर दूल्हा मिला है, यह तो पार्वती के तप का परिणाम है। कितना सुंदर दूल्हा मिला है। और लोगों ने आरती उठा ली और भगवान विष्णु की आरती शुरू कर दी। भगवान विष्णु से थोड़ी देर में लोगों ने कहा, दूल्हे राजा हम आपकी आरती कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, भैया हम दूल्हा थोड़े ही हैं। लोगों ने कहा, फिर आप कौन हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हम दूल्हे के पिताजी आए हैं। सबने कहा, क्या बात है, जब दूल्हे के पिता इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। प्रतीक्षा करें, आएगा ही। लोगों की और जो प्रतीक्षा, जो इंतजार करते हैं लोग, और बेसब्री से इंतजार करने लगे। अब तो धैर्य की सीमा नहीं है। अब तो लग रहा है धैर्य टूट जाएगा, कब दूल्हा। इतने में थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी आ गए। लोग दौड़ पड़े, माला पहनाया, आरती शुरू कर दी। अरे दूल्हे राजा रुकिए, आपकी आरती करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हम दूल्हा थोड़े ही हैं। कौन हो भैया? अरे हम तो दूल्हे के भैया आए हैं। सबने कहा, दूल्हे के पिताजी और भैया तो बड़े सुंदर हैं, अब इंतजार करें, दूल्हा भी आता ही होगा। लोग ऐसे ही जब पिताजी को देख लिया तो लड़के का अनुमान कर ही लेते हैं कि वैसे ही होगा। अरे पिताजी और भैया तो बड़े सुंदर हैं, इंतजार करे। थोड़ी ही देर बाद इंद्र भगवान अंदर आए। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, आरती करनी, आरती करनी है। इंद्र भगवान ने कहा, हम दूल्हा थोड़ी हैं, कौन है आप? हम तो इस बारात के रखवाले हैं। सबने कहा, जिस बारात में रखवाले इतने सुंदर आए हों तो अब दूल्हे का तो पूछना ही नहीं है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। भीड़ और इकट्ठा होने लगी, आपसी चर्चा, मौखिक प्रचार, और भीड़ इकट्ठा हो गई। देखने वालों की भीड़ बढ़ गई और स्वागत वालों की भीड़ बढ़ गई। बच्चे भी आ गए, सभी देख रहे हैं। जब तक देवताओं का समाज देखा सब बड़े प्रसन्न थे, लेकिन दूर से देखा कुछ। भगवान विष्णु ने पहले ही भगवान शिव को कहा कि इनको पीछे पीछे लेके आओ, क्योंकि अगर ये पहले पहुंच गए तो स्वागत वाले एक बचेंगे भी नहीं, एक स्वागत वाले रह भी नहीं जाएंगे। तो देवता तो सम्मान के भूखे होते हैं ना, देवताओं को तो सम्मान चाहिए, इसलिए देवताओं ने कहा आगे आगे चलो। नहीं, अगर पीछे पीछे चलोगे तो इनके चक्कर में जो हमारा सम्मान होना है वो भी ना हो पाए। इसीलिए पहले देवता आए, उनका पूजन अर्चन तो हो गया, लेकिन थोड़ी दूर से भगवान शिव अपने समाज सहित आ रहे थे। एक ने कहा, रे वो पागलों का झुंड कहाँ से आ रहा है? दूसरे ने कहा, वो पागल का झुंड नहीं, वही दूल्हा है। अभी जब तक दूर देख रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पास आई बारात, गोस्वामी जी लिखते हैं, बारात कैसी है पहले ये सुन लो, फिर लोगों का जो हुआ वो तो बताएंगे। बारात ऐसी है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कौमुखहीन विपुल मुख का तो बीनु पद कर बहु पद पद
हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना। जय जय। मुखहीन विपुल मुख गावो, विपुल मुख बिनु पद कर को बहु पद पावो। गोस्वामी जी ने कहा बारात ऐसी है कि गौ मुखहीना विपुल मुख गावो, तो बिनु पद कर को बहु पद पावो। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। गौ मुखहीन, अरे भैया किसी का तो सर ही नहीं है, धड़ ही धड़धड़ाते हुए चला आ रहा है। सोच, कौ मुखहीन विपुल मुख काऊ, अब बिनु पद कर को बहु पद बाऊ। कोई इतना पतला है कि पूछो मत, और कोई इतना मोटा है कि पूछो मत। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति। बड़े विचित्र विचित्र बराती आए हैं, जिसकी जितनी भी बात कही जाए कम। लेकिन जैसे ही समीप भी आना हुआ, थोड़ा समीप आए, पूरे के पूरा जितना भी स्थान था, पूरा मैदान ही खाली हो गया। जो देवताओं को देख करके भर गया था, स्वागत सत्कार वाले आए थे, पूरा मैदान ही खाली हो गया। बच्चे दौड़ करके भागे, लोग दौड़ करके भागे, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहाँ भागेंगे भैया? उनके शरीर में तो इतनी शक्ति नहीं है, वो कहाँ भाग पा। वहीं पर लेट गए, झूठे ही बेहोश होने का नाटक करने लगे जब भाग नहीं पाए तो जब लेट गए तो भूत प्रेतों ने क्या किया, जब देखा सब के सब गायब हो गए, चले गए, उन्होंने सोचा कि अब हमें जाना कहाँ है, कैसे पता चलेगा। तो जितने बुजुर्ग लोग नाटक कर रहे थे बेहोश होने का, एक भूत गया जिसका सर ही नहीं था, शरीर ही पहुंचा, और पहुंच करके इतना बड़ा बर्फ का गोला, अब कहीं और बर्फ मिले ना मिले, हिमाचल प्रदेश में तो बर्फ ही बर्फ था, इतना बड़ा बर्फ का गोला उठाकर अध्यक्ष जी के सर पर घिसना शुरू कर दिया। और जब अध्यक्ष जी के सर पर घिसना शुरू किया, वो उठे बेचारे, आंख खोले, क्या करते। जब देखा तो पूछने वाला पूछ रहा है, जिसके सर ही नहीं है, पूछने वाला पूछ रहा है, हमें जाना कहाँ है, कहाँ जाना है। जैसे पूछा हमें कहाँ जाना है, तो अध्यक्ष जी ने कहा तुमको कहाँ जाना है, हमें कुछ भी पता नहीं, अब हमको कहाँ जाना है। वो तो कंफर्म है, ऐसी स्थिति। इसके बाद बारात आगे बढ़ी, इन किन प्रकारेण कहीं रुकवा दिया गया। नारद जी, अच्छा नारद जी इतनी देर तक, जब तक यहाँ यह घटना चल रही थी, नारद जी दौड़ करके पहुंच गए उसी समय मैया मैना के समय। माता मैना के हर्ष का ठिकाना नहीं था। आज बेटी का विवाह हो रहा है, विवाह प्रसन्न है, आनंदित हैं, सुखी हैं। और नारद जी को देखकर कहती हैं, नारद गुरुदेव, नारद जी हमारे घर में ऐसे सुख की घड़ी लाने वाले आप ही तो हैं। नारद जी ने कहा हाँ मैया, वो तो सब ठीक है, लेकिन बाद में भी ये कहती रहो तब तो। उन्होंने कहा क्यों, मैं तो हमेशा कहूंगी। नारद ने कहा नहीं, लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते। लेकिन नारद जी समझ गए कि अब कहीं दूल्हा सरकार यहाँ न आ जाए, इससे पहले निकल लो यहाँ से। और नारद जी झट से वहां से चले। अच्छा, बच्चे दौड़कर जो अपने घर में आए, घर में आकर के दरवाजा तक बंद कर लिया। बच्चों ने दरवाजा बंद किया तो माँ बाप जो घर में बैठे थे, माताएं पूछती हैं कि क्या हुआ, बारात देखने गए थे, क्या हो गया, क्यों डरे हो। बच्चों ने कहा अरे भैया, दूल्हा नहीं यमराज की सेना आ गई है, दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है और पता नहीं कहां से उल्टा बैठकर चला आया। उसके शरीर से चिता की गंध आ रही है। उसको देखकर तो सारे घराती भाग गए। हम लोग तो कैसे अपना प्राण बचाकर चले आए। बरु बोराह बसह असवारा, श्री राम जय राम जय जय राम।
दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है। उसको देखकर घराती भागे, हम तो कैसे अपना प्राण बचा करके आए। और जैसे ही कहा, और बच्चे क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कि तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। से इस तरह की बातें कही और कहते हैं, श्री राम, बच्चों ने माता पिता से इस तरह से शिकायत की। और इसके पश्चात अब लोगों ने भोले बाबा से कहना शुरू किया। जो साथ वाले हैं, साथ वाले ऐसी ही बातें करते हैं। साथ वालों ने भोलेनाथ से कहा, बाबा आपका यहाँ इतना अपमान हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, जब भोले बाबा अपने बूढ़े बैल पर उल्टा बैठे बैठे जब दरवाजे पर गए जहां माता मैना आज आरती की थाल लेकर के आती हैं, आरती करने के लिए आती हैं। दूल्हे राजा का आरती क्या करें, जैसे ही थाल लेकर के तो क्या देखा, उनको शंकर जी दिखे ही ना, क्योंकि शंकर जी तो उल्टा बैठे। तो विप्र जो साथ में आए थे उन्होंने कहा पहले नंदी की पूजा करो। तो उनको विमान ही विमान दिखे, जिनकी नजर विमान में हो उसकी नजर भगवान में कहाँ हो। तो विमान ही विमान दिखे तो पहले नंदी की पूजा हुई। अब दूल्हे की पूजा कैसे हो, तो फिर नंदी को उल्टा किया गया तो दूल्हा सीधा हुआ। और जब दूल्हे का वह रूप देखा, आरती की थाल ली है, एक नाग कान वाला कूद करके आरती की थाल में आ गया, उठा करके फेंका थाल और फेंक करके भाग चली अंदर, चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया, दरवाजा बंद कर लिया और बंद करके दौड़ी चली, रोना शुरू कर देती कि नारद कर में काह बिगाड़ा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने हमारी ऐसी पुत्री को, ऐसे वर को पाने के लिए ऐसी तपस्या करवाई थी। कहाँ हमारी इतनी योग्य बेटी है, ऐसे वर की प्राप्ति के लिए अनंत वर्षों तक तपस्या कराई। बहुत रोती हैं और इधर साथ वाले भोलेनाथ से पूछते हैं कि बाबा ये बताइए कि आपका यहाँ कितना अपमान हुआ है, आपकी सास ने आपको आरती नहीं किया और सारे लोग, कोई पूछने वाला तक नहीं है कि आपको बिठाएं कहाँ, ठहराया कहाँ जाए। बाबा आपका इतना अपमान हुआ, अभी भी आप विवाह करोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा है कि एक तो मैं विवाह के लिए हाँ नहीं कह रहा था, और अब अगर हाँ कह दिया है तो बिना किए तो जाने वाला नहीं। और दूसरी बात, तुम कहते हो हमारा अपमान हुआ है, हमारी सास ने हमारा अपमान नहीं किया,
मेरी सास ये जानती है कि जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य का वास है, उसको एक दीपक ना ही दिखाएं तो क्या बिगड़ जाएगा। वह तो अद्भुत है, अलौकिक है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। तो रोम रोम में अनंत अनंत सूर्य है, एक दीपक ना ही दिखाएं तो क्या। अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई महाराज, आपातकालीन मीटिंग हो रही है। लेकिन इसी बीच नारद ने कहा, नारद जी सीधे मैया मैना के पास पहुंचे और नारद जी मैया मैना के पास पहुंच करके पार्वती माता की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। अरे देवी, जिन्हें आप अपनी बेटी समझ रही हो वो आपकी बेटी नहीं, वो तो साक्षात जगदम्बा है, सर्वदा भगवान शिव की प्रिया है। और यही बात कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि आज बता रहे हैं नारद जी और कह रहे हैं, मैना सत्य सुनो मम बानी, मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। पूरी कहानी कह दिया। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाए, नाम सती सुंदर तन पाए, एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा, भय मोहि शिव कहा न कीन्हा, भ्रमवश वेश सिय कर लीन्हा, सती ने सीता का रूप बनाया। इस अपराध के कारण भोले बाबा ने इनका परित्याग किया है। अरे भैया, आपके यहाँ आपकी बेटी के रूप में जन्म ली हैं, लेकिन इनको अपनी बेटी समझ करके घोर अपराध मत करें। जो हो रहा है उसे होने दे, उसमें रोक टोक ना लगाए। ये मत कहिए आग में कूदूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ कन्या को नहीं भेजूंगी। लेकिन आज नारद जी ने सब कुछ बता दिया कि मैया ये आपकी बेटी नहीं, ये तो संसार की माँ है, सर्वदा शंभु की प्रिया है। यह सुनकर तब जाकर के मैया मैना विवाह के लिए तैयार हो जाती है। मैया मैना विवाह के लिए हाँ कह देती हैं। और उधर जो आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी ना, उसमें यही प्रस्ताव पारित हुआ। अब वह प्रस्ताव आपको बताएं। कोई बच्चों को अगर गोद में ले ले तो ज्यादा अच्छा है। हमने तो कहा था लेकर आना, लेकिन देखो कूदते ही रह जाएंगे, गोल गोल घूम रहे हैं। उनकी खुशी अपनी है, लेकिन अगर वो पीछे खेले तो ज्यादा अच्छा। कोई पकड़ ले भाई, इनकी मैया कहाँ है? देखो बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चों को। बोलो सियावर रामचंद्र की।